नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और सहायक सत्यम पांडे और वापस से ले आए हैं हम हमारा 60 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसके अंदर हमारा आज का दिन रहेगा डे 8। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम बात करेंगे आज हमारा डे रहेगा, हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की, यानी कि WH वाले वर्ड्स, जिसमें आते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ। यानी कि जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उससे, तो तो हम ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ। तो आपको भी इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए जब भी आप किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछें, इंग्लिश में प्रश्न पूछें। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हिंदी में बात करें तो क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे। प्रश्न पूछने की ताकत ये होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो पहला भाग रहेगा हमारा परिचय, जिसमें हम प्रश्नवाचक शब्द सीखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन वर्ड्स। इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन वर्ड्स हम समझेंगे कि इंग्लिश बोलना और समझने की सबसे जरूरी कला है क्वेश्चन पूछना। किसी से भी आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहो तो क्या आपको इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको व्हाट का इस्तेमाल करना है, व्हाई का इस्तेमाल करना है, किस कंटेक्स्ट में, किस कह सकते हो संदर्भ में आपको प्रश्न पूछना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें पता हो कि हमें इस मोमेंट पे, इस टाइम पे क्या वर्ड यूज करना है। ओके, तो क्योंकि कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए या किसी से जानकारी लेने के लिए क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप है। क्वेश्चन पूछना सबसे पहला स्टेप है। जैसे कि अगर हम कुछ वाक्यों का एग्जांपल लें, मैं पूछता हूं व्हाट इज योर नेम। शुरुआत में आपसे, आप स्कूल गए, आप अपने ऑफिस गए, कॉलेज गए, तो वहां पे कोई ना कोई आपसे जरूर पूछेगा व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। तो यहां पे देखिए प्रश्न से शुरुआत हो रही है व्हाट से, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। सेकंड हो सकता है कि कोई पूछे कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। तो यहां पे तीन वर्ड्स देखे हमने, क्या क्या, हमने देखा व्हाट, हमने देखा वेयर, हमने देखा व्हेन। तीनों का यूज हमने अलग अलग जगह पे किया। जब हमने नाम पूछा, यानी कि क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तब हमने व्हाट का इस्तेमाल किया, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे। अगर हम किसी जगह की बात करेंगे, किसी स्थान की बात करेंगे, तब हम अगर उससे प्रश्न पूछते हैं, रिलेटेड प्रश्न, तो बोलेंगे वेयर। ठीक है, यानी कि कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो आप। ठीक है, और व्हेन यानी कि कभी कोई समय पूछना हो, क्या समय हो रहा है, या आप कब गए थे, कब आए थे, तो कब को हम बोलेंगे व्हेन। ओके, तो ये सारे जो हैं यूजेज हैं इन वर्ड्स के। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से, जिनको हम WH वर्ड्स कहते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं, का सही प्रयोग कैसे करें ताकि आप फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल सके। सबसे जरूरी यही चीज है ना, कि हमें इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंटली बोलनी है, और बिना रुके बिना टुके बोलनी है, बिना रोक टोक के बोलनी है, बिना हिचकिचाए बोल रही हैं। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्वेश्चन वर्ड्स आखिरकार होते क्या हैं। क्वेश्चन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हम किसी इंफॉर्मेशन या डिटेल के बारे में पूछते हैं। ठीक है, ओके, किसी इंफॉर्मेशन या किसी डिटेल के बारे में। ये हमेशा क्वेश्चंस की शुरुआत में आते हैं। हमेशा क्वेश्चंस की शुरुआत में हमें आपसे कोई डिटेल लेनी है, आपसे जानकारी लेनी है। ठीक है, विस्तार में जानकारी लेनी है, तो हम क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने रोजमर्रा की चीजों में भी हिंदी में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो साथ ही हमें इंग्लिश में भी इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। उन्हें WH वर्ड्स भी कहा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, इनको WH वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर इनका स्पेलिंग WH से शुरू होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, वट यानी कि क्या, वट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। इसकी शुरुआत वट इज योर कलर से हो रही है, तो शुरुआत में W और H आ रहा है वट में। सेम है वेयर में, वेयर को हम कहेंगे कहाँ,
WHERE, वेयर, कहाँ। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं। फिर हम बात करेंगे व्हेन की। व्हेन में भी WH आ रहा है, इसका मीनिंग होता है कब। व्हेन का मीनिंग होता है कब। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है व्हेन यू विल कम, आप कब आएंगे, आप कब तक लौटेंगे। इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। फिर बात आती है हु की। WHO, हु, यहाँ पे भी WH से शुरुआत हो रही है। इसका अर्थ होता है कौन। WH का अर्थ होता है कौन, यानी हु का अर्थ होता है कौन। यहाँ पे पूछा गया है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे करीबी दोस्त कौन सा है, ठीक है, आपका सबसे जिगरी दोस्त कौन सा है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। और वाई, क्यों। वाई आर यू सैड, आप क्यों दुखी हैं। वाई आर यू सैड, आप क्यों दुखी हैं। तो यहाँ पे हम कोई रीजन पूछ रहे हैं, या हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ हम किसी समय के बारे में पूछ रहे हैं, किसी टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ हम किसी स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, और यहाँ हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा है, ठीक है, ये सभी चीजें हम पूछ सकते हैं। तो एक आखिरी रह गया, एक है हाउ। ये WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इसका भी जो अर्थ है वो प्रश्न पूछने वाला है। जैसे इसका अर्थ है कैसे हुआ। कैसे हुआ, जब भी हम किसी से पूछते कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हो। हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हो। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से शब्द हो गए, हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 तो WH वाले वर्ड्स हो गए, और छठा वाला जो है हमारा वो हाउ, यानी कि कैसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि क्यों क्वेश्चंस पूछना मैटर करता है, यानी कि क्वेश्चंस वर्ड कम्युनिकेशन की जान है। क्वेश्चंस वर्ड कम्युनिकेशन, जब भी मैं आपसे कोई इंग्लिश में बातचीत कर रहा हूं तो वर्ड्स की कम्युनिकेशन में क्वेश्चन पूछना एक उसकी स्पिरिट है, जान है। अगर आप क्वेश्चन सही से पूछ लेते हो ना, तो आप किसी भी कन्वर्सेशन में एक्टिव दिखते हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में गए हो, अपने रिश्तेदारों के बीच में हो, अपने कॉलेज में हो, ठीक है, अपने ऑफिस में हो, और सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी ना किसी टॉपिक के बारे में, तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ वाक्यों के अर्थ हैं, एग्जाम्पल कन्वर्सेशन, जैसे कि कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे कि आई एम अ स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, या आई एम अ डॉक्टर, या आई एम अ, मतलब कोई भी आपका कोई भी चीज कर रहे हो, आप प्रोफेशन कर रहे हो, या आप बोल सकते हो मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम डूइंग जॉब हेयर, मतलब कह सकते हो कि ये सब चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। कोई आपसे पूछे वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ाई करते हैं, तो आप बोल सकते हो एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एट बनारस, एट भोपाल, कोई भी कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहां का नाम आप ले सकते हो। कोई आपसे पूछे व्हेन डिड यू ज्वाइन, आपने कब ज्वाइन किया, ठीक है, आपने कब ज्वाइन किया, तो आप बोल सकते हो लास्ट ईयर या दिस ईयर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उनका इस्तेमाल देख सकते हो कि व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये होते हैं हमारे प्रश्न वाले वाक्य। ठीक है, तो देखिए सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से पूरा कन्वर्सेशन बन गया। सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड्स पूछे और पूरी एक बातचीत कन्वर्सेशन हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्लास का, कि हम करेक्ट क्वेश्चंस बोलें इंग्लिश में, WH का वर्ड्स का सही इस्तेमाल करें, कोई गलती हो तो उसको ना करें, और हिंदी क्वेश्चंस को इंग्लिश में इजीली पूछ सके। पार्ट 2 हमारा रहेगा कि अब हम हर एक क्वेश्चन वर्ड को डिटेल में सीखेंगे, यानी कि वर्ड के बारे में सही से सीखेंगे, फिर वेयर के बारे में, फिर व्हेन के बारे में, फिर वाई के बारे में। ये सभी जो प्रश्न वाक्य हैं 6 के 6, इसके बारे में हम डिटेल से एक बाय एक करके उसके बारे में सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज की भी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ड से। वर्ड का मीनिंग होता है क्या। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या काम करते हो, ये सब हो सकते हैं वर्ड वाले प्रश्न। किसी चीज के बारे में पूछने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, इसका मतलब होता है क्या। जैसे कि कुछ उदाहरण है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो।
व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि वर्ड से हम थिंग्स, आइडियाज और एक्शंस, कोई हम कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे मन में सोच है, कोई हम एक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जब कोई इसके बारे में पूछता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी, या कोई वस्तु है, या कोई हम कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी पूछेगा तो वर्ड से उसकी शुरुआत करेगा। ठीक है। और इन सभी वर्ड्स को, इन सभी लाइंस को आपको तेज अपने घर में बोलना है, या किसी के सामने भी आराम से बोलना है प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि व्हाट्स योर प्लान टुडे, आज का आपका क्या प्लान है, आज आप क्या करने वाले हो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या ऐसी चीज है पसंद है जो आपको खुशी मिले उससे। ठीक है, आपको उससे खुशी मिले, व्हाट्स मेक यू हैप्पी। फिर है व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी, आपको मेरे बारे में क्या पसंद है। What do you like about me? What do you like about yourself? What do you like about this girl? What do you like about this boy? ठीक है, क्या पसंद है आपको, किसी भी के बारे में भी आप इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हो। दूसरा हमारा वाक्य है, दूसरा हमारा वर्ड है वेयर। जब भी हम किसी जगह के बारे में से बात करते हैं, कहाँ, किसी जगह या किसी स्थान के बारे में पूछने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर का। हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गए कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम जब भी पूछ रहे हैं, किसी स्थान के बारे में बात हो रही है, किसी जगह के बारे में बात हो रही है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टिप है कि वेयर हमेशा किसी प्लेस या किसी लोकेशन से जुड़ा है, किसी जगह से या किसी लोकेशन से जुड़ा है हमारा वेयर। तो कुछ प्रश्न है जो आपको बोल के उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। वेयर इज योर होम टाउन, तुम्हारा गांव किधर है, तुम्हारा गांव किधर है। वेयर कैन आई बाय दिस बुक, वेयर कैन आई बाय दिस बुक, मैं ये किताब कहाँ से खरीद सकता हूँ। जब भी किसी स्थान की या किसी जगह की बात होगी, लोकेशन की बात होगी, प्लेस की बात होगी, तो हमेशा वहां पे वेयर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अब बात करेंगे वेन की। वेन यानी कि कब। किसी समय या तारीख के बारे में पूछने के लिए हम क्या करते हैं, वेन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए कि वेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। वेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। ठीक है। हमेशा यहाँ पे देखो कि किसी समय या किसी तारीख के बारे में हम बात कर रहे हैं। कब आओगे, कितने बजे आओगे। ठीक है। कितने बजे, क्या टाइम तो नहीं पूछ रहे, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव है, एक जनरली ब्रॉडली पूछ रहे हैं हम कि कब आओगे, कब है आपका बर्थडे। व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, तुमने इंग्लिश सीखना शुरू कब किया, यानी कब शुरू किया तुमने इंग्लिश सीखना। ये सभी क्या है, प्रश्न वाक्य हैं। समझे आप। तो हम इस तरीके से प्रश्न वाक्य पूछ रहे हैं। टिप है कि जब भी व्हेन का इस्तेमाल करो तो हमेशा टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल, जब भी हम किसी से टाइम से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तभी हम समय से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन का। जैसे कि व्हेन डू यू वेक अप, तुम सुबह कब उठते हो। व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो। व्हेन विल यू कॉल मी, तुम मुझे कब कॉल करोगे, तुम मुझे कब कॉल करोगे। व्हेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं। जब भी देखो इसमें बोल रहे हैं कब हमेशा आ रहा है कि व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो। व्हेन विल यू कम, तुम कब मुझे कॉल करोगे। व्हेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं। तो हमेशा एक समय के बारे में बात हो रही है, कब के बारे में, कब है कब नहीं है। ठीक है, उसके बारे में। फिर बात आती है WHO यानी कि हु। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा कौन, यानी कि हु, WHO हु। इसके एग्जाम्पल्स हो गए कि व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड, ओ सॉरी, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। यहाँ पे हमने अगेन क्या करा, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। फिर बात आती है कि हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है। ये भी तो एक क्वेश्चन है, ये भी तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, हु टीचेज यू इंग्लिश। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने फोन किया, ये भी क्या है, इंग्लिश वाक्य है।
इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं कि हु इज योर फेवरेट कलर, फेवरेट एक्टर। हु इज योर फेवरेट एक्टर, तुम्हारा पसंदीदा एक्टर, ठीक है, कलाकार कौन है, तुम्हारा पसंदीदा कलाकार कौन है, ठीक है। आपका कोई भी नाम हो सकता है, अपना नाम बता सकते हैं कि कोई हीरोइन है, कोई हीरो है, ठीक है। हु हेल्प्स यू इन स्टडी, तुम्हें पढ़ाई में कौन मदद करता है। देखो यहाँ पे हम कौन कौन बात बार बार आ रहा है, कौन है, तो कौन मतलब किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। हु विल कम विद अस, हमारे साथ कौन चलेगा, हमारे साथ कौन चलेगा या हमारे साथ कौन आएगा, ठीक है। तो अगर आप whom या whose सीखना चाहते हैं तो वो भी इसी फैमिली से आते हैं, वी विल कवर लेटर, ठीक है। ये जो whom है, whose है, ये भी इसी WHO वाली फैमिली से ही आते हैं, क्योंकि शुरुआत में देखो आप, शुरुआत में देखो WHO दोनों में आ रहा है, बाद में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, M है, SE है, तो वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में, अभी हम सिर्फ प्रश्न वाक्यों पे ध्यान देंगे। फिर बात आती है वाई, क्यों। किसी से आप क्या कोई कारण या किसी से कोई वजह पूछ रहे हो तो आप इस्तेमाल करोगे वाई का। क्या इस्तेमाल करोगे, वाई का, यानी कि क्यों। जैसे कि वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए। वाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आए। फिर आता है वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। यहां पे एक टिप है कि वाई हमेशा किसी रीजन को दर्शाता है और आंसर हमेशा बिकॉज से शुरू होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तुम उदास क्यों, बिकॉज आई एम लोनली, या कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, या मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो भी आप जब आंसर दोगे तो बिकॉज से शुरुआत करोगे। ये धीरे धीरे हम और अच्छे से सीखेंगे, बट आपको एक टिप है कि वर्ड वाई हमेशा किसी रीजन के बारे में पूछने के लिए ही करते हैं, किसी कह सकते हो कि वजह, कारण पूछने के लिए। इससे एग्जाम्पल है कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो आप आंसर दे सकते हो, आप उत्तर दे सकते हो बिकॉज आई एम हर्ट। तो यहाँ पे शुरुआत देखो बिकॉज से हो रही है, बिकॉज आई एम हर्ट। कोई पूछे वाई डू यू लाफ, वाई डिड यू लाफ, तुम क्यों हंसे, तो आप बोल सकते हो बिकॉज इट वॉज फनी, वो बहुत ज्यादा हंसी वाला था, फनी था बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से आप आंसर दोगे बिकॉज से शुरुआत करके, ओके। चलिए बात करते हैं अब हु की, सॉरी हाउ की। हाउ को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी से प्रोसेस पूछें, कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, वहां पे चोरी कैसे हुई, ठीक है, ये फसल कैसे उगी, ठीक है, सूरज कैसे उगता है। ये सभी क्वेश्चन जब कोई प्रोसेस पूछ रहे हो तो आप बोलोगे कैसे, यानी कि हाउ। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ डू यू मेक टी, आप चाय कैसे बनाते हो। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश कैसे सीखी। ये सभी जो है प्रश्न वाक्य हैं जहां पे आप कोई प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हो, कैसे है, ठीक है। जैसे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा रहा, ठीक है, हाउ वॉज योर डे। हाउ डू यू स्टडी इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे पढ़ी, ठीक है, आपने इंग्लिश कैसे पढ़ी। तो हाउ जो है उससे कई वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि हाउ मच, यानी कि कितना, यानी कि अब मनी या अकाउंट, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे तो हम हाउ मच बोलेंगे। जब आप बोलोगे हाउ मैनी, कितने, यानी कि आप गिन सकते हो, तो ये काउंटेबल थिंग्स हैं, ये काउंटेबल थिंग्स हैं, यानी कि हम इसको गिन सकते हैं, गिनती में गिन सकते हैं। लेकिन हाउ मच को आप गिन नहीं सकते, आप एक अनअकाउंटेबल है, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। बट यहाँ पे शुरुआती तौर पे अगर आपको बताऊं कि हाउ से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये, हाउ से ही, हाउ की फैमिली से ही ये सारे वर्ड्स आते हैं। हाउ लॉन्ग, कितनी देर। हाउ फार, कितनी दूर। हाउ ओल्ड, कितनी उम्र। ये सभी जो हैं, यानी कोई पूछे आपसे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो, ठीक है, आपकी कितनी उम्र है, तो ये क्या है, हाउ से शुरुआत हो रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ वाक्य हैं कि हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय है। हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास कितने दोस्त हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास कितने दोस्त हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अभी और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हाउ फार इज योर स्कूल, आपका स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू,
आप कितने वर्ष के हो, कितनी उम्र है आपकी। तो अब हमने सीखा हु मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हु। उसके बाद हमने सीखा हाउ, यानी कि ये 6 प्रश्न वाले जो शब्द हैं हमने ये सीख लिए। अब हम सीखेंगे इससे हमें प्रश्न बनाना कैसे है, क्वेश्चन बनाना सीखिए कैसे है। अब हम सीखेंगे प्रश्न बनाना, ठीक है। पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि हम हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन, प्रश्न बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब तक आपने सीखा कि क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ का मतलब क्या है और उनका प्रयोग कैसे होता है। अब सीखेंगे कि इनकी सही सेंटेंसेस स्ट्रक्चर यानी वाक्य की संरचना क्या होती है, यानी क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, प्रश्न कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है क्वेश्चन सेंटेंसेस का, यानी प्रश्न वाक्य की संरचना कैसे की जाती है, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन वर्ड जो है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, ये कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, उसके साथ कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। वर्ब हम अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम पढ़ेंगे साथ में, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये समझ के रखो कि क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, मेन क्रिया क्या हो रही है, ठीक है, और फिर किसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, कोई कोई ने किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब आपको मैं एक एक करके बताता हूं। क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा व्हाट, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो हो गया व्हाट। हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, ठीक है, ARER। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आपके बारे में बात हो रही, तुम्हारे बारे में, यू। एंड इसका मेन वर्ब हो गया डूइंग, क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो मतलब तुम क्या कर रहे हो। इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। ये सभी चीजें इसके अंदर आ गई, समझे आप। कुछ उदाहरण है जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो यहाँ पे व्हाट है, यहाँ वेयर है, समझ रहे हो ना आप। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, यहाँ पे देखो व्हेन है, कब आओगे। फिर हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है, यानी कि हु जो है वो बात कर रहा है कौन से रिलेटेड, किसी बंदे के बारे में, किसी पर्सन के बारे में। वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए हो, वाई, क्यों, ठीक है। वाई आती है क्यों, जब हम किसी से क्यों पूछते हैं तो आप वाई का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डिड यू मेक थिंग्स, ठीक है, तुम ये कैसे बनाया, तुमने ये कैसे बनाया, हाउ डिड यू मेक दिस। तो हाउ यानी कैसे। तो हमने समझा कि कैसे बनाया जाता है प्रश्न। हेल्पिंग वर्ब बदलने से क्वेश्चन का टेंस बदल जाता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब जो होता है आर, ये सब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इनको अगर आप बदल दोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे डू और डज है और भी चीजें हैं, तो उससे आज भूतकाल, कह सकते हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में बात होती है, ठीक है, उसके हिसाब से। कुछ हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं, डू और डज का हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल की बात होती है। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, ठीक है, यानी वर्तमान काल की, जिसमें हम सरल वाक्य पूछ रहे हैं, तब हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, जनरल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ईट, ठीक है, हम प्रेजेंट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना। ये नहीं पूछा कि व्हाट डिड यू ईट, यानी कि आपने क्या खाया था, हमने पूछा व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। फिर आता है डिड, ये पास्ट के बारे में, भूतकाल में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कि व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जब भी किसी पास्ट के बारे में बात कर रहे हो तब इस्तेमाल करते हैं डिड का। बात करें आर, इज और एम की, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी कि अभी चल रहा है, वर्तमान का भी काल अभी चल रहा है। एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें आप जनरली क्वेश्चन पूछते हो वर्तमान के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अभी चल रहा है कि नहीं ऐसे पूछ रहे हो, वो नहीं होता। उसमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल है कि वैसे जनरली आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो। लेकिन जब आप बोलो आर, इज और एम की बात, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अभी वो चल रहा है वर्तमान काल, अभी बिल्कुल अभी अभी आप पूछ रहे हो चीज। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। और जब वाज और वर की बात करेंगे, जब भी हम वाज और वर लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, यानी भूतकाल में कोई चीज चल रही है उसके बारे में, भूत
भूतकाल में कोई चीज चल रही है। वट वर यू डूइंग, वट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। वट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे। तो इसका मतलब हो गया कि पास्ट में कॉन्टिन्यूस टेंस है। फिर एक वर्ड आता है सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल, यानी भूत भविष्य काल के बारे में। सिंपल भविष्य काल में बोल रहे हो विल, तो वट विल यू डू, तुम क्या करोगे, ठीक है, तुम क्या करोगे। तो यहां पे आ गया फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तो हमने ये सभी देख लिए हेल्पिंग वर्ब्स, और इसका टेंस कब बदल जाता है, जब हम किसी भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं और उसके संदर्भ में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कैसे कैसे। अब बात करेंगे प्रैक्टिस विथ ईच क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे। पहले बात करेंगे व्हाट की, यानी क्या की। तो व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। व्हाट डिड ही से, अब यहाँ पे डिड आ गया, यानी कि उसने क्या कहा था। यहाँ पे व्हाट डू यू लाइक जर्नल, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ये क्या है, पास्ट सिंपल। व्हाट इज योर ड्रीम, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे इज लग रहा है। तुम्हारा सपना क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वट कैन आई डू फॉर यू, वट कैन आई डू फॉर यू, अगेन डू क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है। वट कैन आई डू फॉर यू। और वट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें क्या खुश करता है, तुम्हें क्या खुश करता है, ठीक है। इन सभी वाक्यों को 5 बार बोलो दिन में, ओके, ताकि आप अच्छे से बोल सको। अब बात करते हैं वेयर की। वेयर के 5 सेंटेंसेस, यानी वेयर क्या होता है, कहाँ के बारे में बात करते हैं, किसी जगह, किसी प्लेस, किसी लोकेशन, किसी स्थान के बारे में। तो वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर, घर कहाँ है। देखो इज लग रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और वेयर यानी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर डू यू वर्क, यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया कि तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ काम करते हो। फिर आता है वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ गए थे। वेयर विल यू मीट, हम कहाँ मिलेंगे। जगह की बात हो रही है हमेशा, ठीक है। वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बारे में भी बात करा, उनका टेंस कैसे बदलता है उसके बारे में भी समझा। कुछ एक बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन हो रही, वो देखते हैं कि किसी ने पूछा, ए ने पूछा कि वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ, आप अभी कहाँ हो। तो बी ने बोला कि आई एम इन द मार्केट, या आई एम एट द मार्केट, मैं मार्केट में हूं, मैं बाजार में हूं। फिर ए ने पूछा वेयर विल यू गो नेक्स्ट, इसके बाद आप कहाँ जाओगे। तो बी ने बोला आई विल गो होम आफ्टर शॉपिंग, यानी कि मैं शॉपिंग करने के बाद, मैं खरीदारी करने के बाद अपने घर जाऊंगा, ठीक है। अब बात करेंगे व्हेन की। व्हेन बात करता है कब की, किसी टाइम की, किसी टाइम की, ओके। तो व्हेन इज योर एग्जाम, कोई आपसे पूछ रहा है कब है आपका एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम कब है, ठीक है। व्हेन डिड यू वेक अप, तुम कब उठे थे। डिड की बात आ रही है, यानी पास्ट की। पास्ट क्या है, सिंपल टेंस। व्हेन विल यू विजिट दिल्ली, व्हेन विल यू विजिट दिल्ली, तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम दिल्ली कब जाओगे। वापस से हम क्या बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की, फ्यूचर टेंस की। यहाँ पे विल आ रहा है, विल आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। व्हेन कैन वी टॉक, हम कब बात कर सकते हैं। वापस से हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और कोई टाइम पूछ रहे हैं, कब बात कर सकते हैं। वट वॉज योर लास्ट ट्रिप, मतलब वेन वॉज योर लास्ट ट्रिप, तुम्हारी पिछली यात्रा कब थी, तुम्हारी पिछली यात्रा कब थी। तो यहाँ पे भी कोई एक बातचीत कर सकते हैं, जैसे ए ने पूछा कि वेन विल यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर कब आओगे, ठीक है। तो बी ने बोला मैं संडे को आऊंगा, ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे। मैंने ऑन का, एट का, ये भी बताया था आपको एक वीडियो में, वो भी आपको ध्यान से रखना है याद, ठीक है। जब हम किसी महीने के बारे में बात करेंगे तो इन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी दिन की बात करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो हम ऑन की बात करेंगे। किसी समय की बात कर रहे हो या किसी जगह की बात कर रहे हो तो एट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ओके। ए ने पूछा कि व्हेन विल वी गो टू द पार्क, हम पार्क कब जाएंगे। जाएंगे, विल, फ्यूचर, भविष्य काल की बात हो रही है, अभी गए नहीं हो, पूछ रहे हो कब जाओगे, ठीक है। तो वो बोला, बी बोला इन द इवनिंग, हम जाएंगे इवनिंग में, ठीक है। तो यहां पे भी देखो कि जब किसी दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी बात होगी तो इन इस्तेमाल करोगे, ठीक है। हु, अब बात करेंगे हु की, यानी किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। तो पूछा हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है,
हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। सेकंड आता है हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, कल तुम्हारी मदद किसने की थी, कल तुम्हारी मदद किसने की थी, ये क्वेश्चन है। हु विल ज्वाइन द मीटिंग, मीटिंग में कौन शामिल होगा, ठीक है। हु मेड दिस केक, ये केक किसने बनाया है। ये सभी प्रश्न वाक्य आपके लिए एक कह सकते हो कि आप इसको अपने दिनचर्या में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैं इतने सारे वाक्य आपके सामने लाता हूं। आप बोल सकते हो हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है। हु विल कम विद अस, हमारे साथ कौन आएगा, ठीक है। बात करेंगे वाई की, यानी कि क्यों, कोई रीजन कोई कारण पूछ रहे हैं तब हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। वाई डिड यू लाफ, तुम क्यों हंसे, तुम क्यों हंसे, तुम हंसे क्यों, या तुम क्यों हंसे बोल सकते हो। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। वाई डिड यू मिस द क्लास, तुमने क्लास क्यों मिस की, तुमने क्लास क्यों मिस की। वाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो। यहां सभी हम क्या कर रहे हैं, किसी वाक्य का और किसी कारण का इस्तेमाल कर रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं। ए ने पूछा कि वाई आर यू लेट टुडे, तुम आज इतना देर से क्यों आए। तो बी ने बोला बिकॉज आई मिस द बस, क्योंकि मेरी बस छूट गई थी। तो देखो यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, बिकॉज से हो रही है, यहाँ पे बिकॉज से हो रही है। उसने पूछा कि वाई डिडंट यू कॉल मी, वाई डिडंट यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं। तो बी बोलता है बिकॉज माई फोन वॉज ऑफ, क्योंकि मेरा फोन बंद था, ऑफ था, ठीक है। अब बात करेंगे हम हाउ की, यानी कि कैसे, हम बात करेंगे कैसे। सो प्रश्न जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। हाउ डू यू कुक राइस, आप चावल कैसे बनाते हैं। हाउ डिड यू कम हेयर, हाउ डिड यू कम हेयर, आप यहां कैसे आए। हाउ कैन आई लर्न फास्ट, हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश फास्ट, मैं इंग्लिश जल्दी कैसे सीख सकता हूं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हाउ के इस्तेमाल यानी कैसे के बारे में हम बहुत ज्यादा यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो हाउ जो होता है कई रूपों में इस्तेमाल होता है, हाउ जो है कई रूपों में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हाउ मच यानी कितना, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर। हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। जैसे मैंने बताया था हाउ के साथ ये हाउ की फैमिली है। हाउ के हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ओल्ड, कितनी दूर। हाउ फार इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है। हाउ ओल्ड कितनी उम्र, हाउ ओल्ड इज योर फादर, तुम्हारे फादर तुम्हारे पिताश्री कितनी उम्र है, ठीक है। तो ये हाउ की फैमिली के वर्ड्स हैं और हाउ से रिलेटेड ये सभी वर्ड्स हैं, ओके। अब कुछ रियल लाइफ कन्वर्सेशन जो हम डेली बातचीत करते हैं उसके बारे में, कि लेट्स सी हाउ यू कैन यूज क्वेश्चन वर्ड्स इन डेली लाइफ। जैसे कि व्हाट टाइम डू यू वेक अप, तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे उठते हो। वेयर इज माई टूथब्रश, मेरा टूथब्रश कहाँ है। वेयर इज माई टूथब्रश, मेरा टूथब्रश कहाँ है। फिर हु मेड ब्रेकफास्ट, नाश्ता किसने बनाया। हु मेड यानी किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। When will we leave for school, हम स्कूल कब, हम स्कूल से कब निकलेंगे। यहाँ पे हम स्कूल से कब निकलेंगे है, ठीक है ना। Why are you in a hurry, तुम जल्दी में क्यों हो। How long, how will you go, तुम कैसे जाओगे। तो यहाँ पे हमने हाउ वाले और हु वाले प्रश्नों के वाक्य बनाना सीखा। अब अगर आप स्कूल में हो, ठीक है, या ऑफिस में हो, तो वहां पे कोई बातचीत कर रहा है, तो कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। वट वेयर इज द फाइल, फाइल कहां पे है। हु इज द न्यू टीचर, नई नई टीचर कौन है। व्हेन इज द मीटिंग, मीटिंग कब है। वाई इज एवरीवन साइलेंट, सब चुप क्यों है। हाउ कैन आई प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, मैं यह डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करूं, ठीक है। यहां सभी हमने क्या करा, हु, वाई, वट, व्हेन और हाउ ऐसे प्रश्नों का इस्तेमाल किया। घर में हो और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि व्हाट्स फॉर डिनर, डिनर में क्या है। वेयर इज मॉम, मम्मी कहाँ है।
व्हेन विल डैड कम होम, पापा घर कब आएंगे, ठीक है। हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा। वाई आर यू एंग्री, तुम नाराज क्यों हो। हाउ कैन आई फिक्स दिस, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। ये सभी क्या हैं, प्रश्न वाक्य हैं। अगर आप किसी दोस्त के साथ हो, किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे, आज का तुम्हारा क्या प्लान है। वेयर शेल वी गो, हम कहां चलें। व्हेन इज द मूवी स्टार्टिंग, मूवी कब शुरू होगी, मूवी कब शुरू होगी। हु इज कमिंग विद अस, हमारे साथ कौन आ रहा है। वाई डिड यू कैंसिल द ट्रिप, तुमने ट्रिप रद्द क्यों की, यानी क्यों रद्द की तुमने ट्रिप। तो ये सभी क्या है अपने दोस्त के साथ। जैसे कोई पूछता है हाउ मच मनी डू यू वी नीड, हाउ मच मनी डू वी नीड, हमें कितने पैसे चाहिए, ठीक है। तो फ्लुएंसी यानी बिना रुके टुके बोलने के लिए, जब भी कोई बात सुनो खुद से पूछो, जब भी कोई बात सुनो खुद से पूछो। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ। ये आदत आपकी स्पीकिंग को बहुत इंप्रूव करेगी अगर आप खुद से एक प्रश्न पूछोगे, ठीक है। खुद से प्रश्न पूछोगे इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करके, तो आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की इंग्लिश में, वो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। हम फोकस करेंगे अब ग्रामर पे, कॉमन मिस्टेक्स और डेली प्रैक्टिस पे। जैसे कि व्हेन वी मेक क्वेश्चंस इन इंग्लिश, जब भी हम इंग्लिश में प्रश्न बनाते हैं, तो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेंटेंसेस, ठीक है। जो ऑर्डर होता है वर्ड्स का वो डिफरेंट होता है फ्रॉम नॉर्मल इंग्लिश। जैसे कि कोई पूछ रहा है कि यू आर अ टीचर, जैसे कोई एक सिंपल वाक्य है कि तुम एक शिक्षक हो, एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब इसको प्रश्न में बदलना है तो आप बोल सकते हो आर यू अ टीचर, ये क्वेश्चन फॉर्म हो गई। आर यू अ टीचर, ये क्वेश्चन फॉर्म हो गई। तो जब हम इंग्लिश में प्रश्न बनाते हैं तो शब्दों का क्रम बदल जाता है। जब हम इंग्लिश में प्रश्न बनाते हैं तो शब्दों का जो क्रम है वो आगे और पीछे होता है। जैसे कि यू आर अ टीचर, ठीक है, ये हो गया प्रश्न वाक्य। आर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर हो, ठीक है। तो यू आर अ टीचर एक साधारण वाक्य है, आर यू टीचर एक प्रश्न वाक्य है। रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, वेल, ये हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ये कैसे आएगा, इस सब्जेक्ट की पहले आता है किसी भी क्वेश्चन में। जैसे ये है ही इज योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है। अब इसको प्रश्न में बदलना है तो आप इसको पहले लगा दो, फिर बाकी सेंटेंस सेम। इज ही योर ब्रदर, क्या यह तुम्हारा भाई है। यहाँ पे डब्ल्यू एच वाली फैमिली वाले नहीं बता रहे, हम नॉर्मल अगर हमें कोई उससे प्रश्न बनाना है तो दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। अब इसको प्रश्न बनाना है तो आप बोलोगे आर दे कमिंग, क्या वह आ रहे हैं, क्या वह लोग आ रहे हैं। फिर कोई बोले यू डिड, तुमने कर दिखाया, इसको प्रश्न में बदलना है। डिड यू डू इट, क्या ये तुमने किया, इसको प्रश्न में बदल दिया। शी विल गो, वह चली जाएगी। अब इसको प्रश्न बनाना है। विल शी गो, क्या वह चली जाएगी। तो यहां पे हमने जो ये प्रश्न बनाए, ये कैसे बनाए आपने भी देखा, मैंने सेंटेंस को आगे पीछे करा, मतलब वाक्यों वर्ड्स को आगे पीछे करा और ये एक प्रश्न वाला वाक्य बन गया। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, सामान्य गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। पहली मिस्टेक है यूजिंग डू एंड डस रॉन्गली, डू और डस का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे कि वेयर यू लाइक, वट यू लाइक। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, एक चीज की कमी है, किसकी, डू की। तो वट डू यू लाइक ये होना चाहिए था। यानी कि गलती है कि हेल्पिंग वर्ब भूलना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। डू हो या डज हो, उसका प्रयोग सही से करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या है कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उसका आगे पीछे आप क्रम जो है वो गलत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये तो गलत है। इसका क्रम होना चाहिए वेयर आर यू गोइंग, यानी कि क्वेश्चन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन था लेकिन हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं लगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगना चाहिए, सब्जेक्ट पहले लगा दिया, सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। यू पहले बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब आर को यू से पहले लगाएं, ठीक है, आर को यू से पहले लगाना था। फिर तीसरी गलती हो सकती है कि एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स लगा दिए, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। जैसे कि व्हाट डू यू आर डूइंग, ये गलत है। व्हाट डू यू आर डूइंग ये गलत है, ये होना चाहिए था व्हाट आर यू डूइंग। ये जो डू यहां लगाया, ठीक है,
हाँ ये गलत है, इसको नहीं लगाना था। व्हाट आर यू डूइंग से ही पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य बन गया था। तो गलती है डू और आर दोनों का प्रयोग एक साथ कर दिया, जो कि गलत है। केवल एक हेल्पिंग वर्ब लगाएं, सेंटेंस की टेंस के हिसाब से लगाना है, ठीक है। उसके बाद चौथी मिस्टेक है कि मिसिंग क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाना भूल गए, इसको नहीं करना। हर क्वेश्चन के आखिर में प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है। वेयर आर यू गोइंग, फिर ये प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मिस्टेक, आप गलती पहचानो। पहले पढ़ो हु आर यू, ये नहीं, ये होना चाहिए था, यहां पे लिखा है हु यू आर, तो ये गलत है। मैंने बोला है क्वेश्चन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे तो यू पहले हो गया, यू बाद में होना चाहिए था। हु आर यू, तुम कौन हो। फिर है वट यू डूइंग नाउ, वट यू डूइंग नाउ, ये गलत है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाया। वट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, ये सही वाक्य होना चाहिए था, ठीक है। फिर है वाई ही इज नॉट कमिंग, वाई ही नॉट कमिंग, ठीक है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, ये भी गलत है। होना चाहिए था वाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा, वह क्यों नहीं आ रहा, ये सही वाक्य होना चाहिए। फिर है कि व्हेन यू विल कम, ये भी गलत है। यहां पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, व्हेन विल यू कम होना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम प्रश्न आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब था लेकिन यू लगा दिया पहले, पहले विल आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब, तुम कब आओगे, ये सही है। वेयर डू लिव्स योर फ्रेंड, ये भी गलत है। वेयर डू लिव्स योर फ्रेंड नहीं होता, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है, ये सही वाक्य है। रोजमर्रा की बोलचाल में कुछ हम बोलते हैं, जैसे कि सुबह सुबह के टाइम पे कोई प्रश्न पूछे व्हाट टाइम इज इट, अभी कितने बजे हैं। वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहाँ है। हु मेड ब्रेकफास्ट, नाश्ता किसने बनाया। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। हाउ डिड यू स्लीप, तुम्हारी नींद कैसी रही, ठीक है। अगर आप स्कूल में या कॉलेज में हो तो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट विषय कौन सा है। वेयर इज द क्लासरूम, क्लासरूम कहाँ है। हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है। व्हेन इज द एग्जाम, परीक्षा कब है। वाई आर यू लाफिंग, तुम हंस क्यों रहे हो। ये सभी जो है स्कूल में बोलने वाले प्रश्न वाक्य हैं। अगर आप ऑफिस में हो तो बोल सकते हो व्हाट इज द डेडलाइन, आखिरी तारीख क्या है। हु विल प्रेजेंट टुडे, आज प्रेजेंट कौन करेगा, ठीक है। वेयर इज द रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ पे है, रिपोर्ट कहाँ है। व्हेन कैन वी लीव, हम कब जा सकते हैं, हम कब जा सकते हैं, ओके ओके गाइस। फिर हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप घर पे हो तो क्वेश्चन है व्हाट्स फॉर लंच, लंच में क्या है। फिर है हु विल क्लीन द रूम, कमरा कौन साफ करेगा। मम्मी पूछती है ना कमरा कौन साफ करेगा, ऐसे। वेयर आर द कीज, चाबियां कहाँ हैं। ये सब क्या है, आप रोजमर्रा में अपने घर पे बोल रहे हो। वाई आर यू शॉटिंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। हाउ कैन आई फिक्स दिस, मैं इसे कैसे ठीक करूं, ओके। आप शॉपिंग करने गए हो, आप खरीदारी करने गए हो, वहां पे कैसे पूछोगे व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हो, ओके। वेयर कैन आई फाइंड दिस प्रोडक्ट, ये सामान कहाँ मिलेगा। हु कैन हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है, कितनी है। वाई इज इट सो एक्सपेंसिव, वाई इज इट सो एक्सपेंसिव, यह इतना महंगा क्यों है, ओके। अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो क्वेश्चन है कि वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है। व्हेन डज द बस लीव, बस कब निकलती है, ओके। हाउ फार इज द होटल, होटल कितनी दूर है। हु विल कैरी द लगेज, सामान कौन उठाएगा, ओके। कोई पूछता है ना अपने घर में कभी सामान उठाना हो, सामान कौन उठाएगा, हु विल कैरी द लगेज। वट टाइम वी विल रीच, हम कब पहुंचेंगे, ठीक है। अब कन्वर्सेशन प्रैक्टिस है कि संवाद कर रहे हो। पहला डायलॉग है, ए ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज रात आप क्या कर रहे हो। तो आप बोल सकते हो आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं आज रात एक मूवी देखूंगा, एक पिक्चर देखूंगा। कोई पूछे कि वेयर विल यू वॉच इट, तुम कहाँ देखोगे। तो आप बोल सकते हो घर पे देखूंगा, सिनेमा हॉल में देखूंगा, दोस्त के साथ देखूंगा। फिर दूसरा डायलॉग है, ए ने पूछा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड,
तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो बी बोलेगा माई बेस्ट फ्रेंड इज राहुल, मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल है। फिर ए पूछेगा वाई डू यू लाइक हिम, तुम्हें वह क्यों पसंद है? तो बी बोलेगा बिकॉज ही ऑलवेज हेल्प मी, क्योंकि वह हमेशा मेरी मदद करता है। ठीक है, इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो। तीसरा डायलॉग है कि ए पूछे कि व्हेन विल द क्लास स्टार्ट, व्हेन विल द क्लास स्टार्ट, यानी कि क्लास कब शुरू होगी? तो बी बोलेगा एट 10 AM, सुबह 10 बजे। फिर हाउ लॉन्ग इट विल टेक, विल इट कंटिन्यू, हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू, यह कितनी देर चलेगी? तो बी बोलेगा 1 घंटा, फॉर 1 आवर। ओके, तो हमने सभी चीजें कर ली अच्छे से। अब हमने जो पढ़ा है उसका एक रिकैप करेंगे। जो जो पढ़ा है हमने, आज जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे। ठीक है, तो सामान्य वाक्य निर्माण में शब्दों का क्रम हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा, यानी अगर कोई सब्जेक्ट है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, और जो प्रश्न वाक्य है उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये क्रम हमेशा याद रखना, रूल हमेशा याद रखना। और वास्तविक जीवन के संवाद में दैनिक प्रयोग के उदाहरण यानी अंग्रेजी प्लस हिंदी में हम लिखेंगे इसको। सामान्य गलती और उनके सही रूप भी, और डेली प्रैक्टिस और उसके क्वेश्चन के, जैसे कि व्हाट का अर्थ होता है क्या, और इसका वाक्य है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने बहुत देर से इसको पढ़ चुके हैं। वेयर यानी कहां, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। वेन यानी कब, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। हु कौन, हु इज योर टीचर, तुम्हारे शिक्षक कौन हैं। वाई यू यानी कि क्यों, वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए हो। हाउ यानी कैसे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आईने के सामने ये सभी वाक्य आपको बोलने हैं कि व्हाट इज योर नेम, आपसे कोई बोल रहा है आपका नाम क्या है तो आप बोल सकते हो मेरा नाम सत्यम है, माई नेम इज सत्यम, या आपका जो भी नाम है। वेयर डू यू लिव, तो आप बोल सकते हो आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो माई बेस्ट फ्रेंड इज राहुल, मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? तो बोल सकते हो आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं ताकि आत्मविश्वास से बोल सकूं। ओके, हाउ डू यू स्टडी डेली, आप कितनी देर पढ़ते हो, कितनी घंटे पढ़ते हो? तो मैं 1 घंटा पढ़ता हूं, या मैं रोज 1 घंटे का अभ्यास करता हूं। तो इन प्रश्नों को रोज अभ्यास करें ताकि आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो। ठीक है, स्पीकिंग का अभ्यास करेंगे। अब करते हैं तेज प्रश्न अभ्यास। एक प्रश्न पूछिए और तुरंत उत्तर दीजिए। जैसे प्रश्न पूछा व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ते में क्या खाते हो? तो आप बोल सकते हो आई ईट ब्रेड एंड एग्स, मैं ब्रेड और अंडा खाता हूं, या कुछ भी आप जो भी खाते हो बोल सकते हो। फिर वेयर डू यू गो ऑन संडे, तुम रविवार को कहाँ जाते हो? तो आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाता हूँ। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन पूछता है कि वाई डू यू लाइक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी क्यों पसंद है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, फिर ये पूछता है कि व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश, व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? तो आई स्टडी इंग्लिश एट 7 PM एवरी डे, मैं हर रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ता हूँ। ये तो आपको पता ना, AM कब लगता है, दिन हो जब, यानी डे हो, ये मैंने बता चुका हूं आपको। और PM लगता है जब 12 बजे के बाद का समय। ठीक है, जब दोपहर हो और शाम हो। ठीक है, ये डे और रात के टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आप मैंने इसको करा चुका हूं, आप इसको देखना, आपको पता चल जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग, तुम बोलने का अभ्यास कैसे करते हो? तो बी बोलेगा आई स्पीक विद मिरर माई मिरर एवरी डे, मैं रोज आईने के सामने बोलता हूं, वहां से मैं अभ्यास करता हूं। अब मजेदार क्विज का समय है। इन प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दें और अपना ज्ञान जांचें। डैश इज योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा? आएगा व्हाट इज योर फेवरेट कलर। किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है ना, तो व्हाट लगेगा। फिर कोई क्वेश्चन पूछे आर यू गोइंग, यानी आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी स्थान पे जा रहे हो, स्थान आएगा तो वेयर आएगा हमेशा, वेयर आर यू गोइंग। कोई क्वेश्चन पूछे कि इज स्टैंडिंग एट द डोर, डैश इज स्टैंडिंग एट द डोर, किसी जगह की बात हो रही है वापस से, ये किसी पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे डोर ऑलरेडी जगह बता रखा है, कोई खड़ा है, तो यहाँ पे हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। फिर डैश डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग की बात हो रही है, नहीं कोई समय की बात हो रही है तो व्हेन लगेगा हमेशा।
व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, दिन में तुम कब उठते हो, दिन में सुबह तुम कब उठते हो। प्रश्न है कि डैश आर यू लाफिंग, डैश आर यू लाफिंग, किसी रीजन के बारे में पूछ रहे हैं, कोई कारण, तो वाई आर यू लाफिंग, ठीक है। फिर डैश आर यू फीलिंग टुडे, किसी कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तो यहाँ पे हाउ लगेगा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ठीक है। तो अपने आप से 10 क्वेश्चन पूछो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ का इस्तेमाल करके, और उसका फिर आंसर भी आपको इंग्लिश में ही देना है, ठीक है। ओके। अब आपका गृह कार्य है कि प्रत्येक प्रश्नवाचक शब्द को 2 वाक्य में लिखें, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर हॉबी, ठीक है। व्हाट डू यू ईट एट नाइट, तुम रात में क्या खाते हो। वेयर डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ते हो, मतलब तुम कहाँ पढ़ते हो। वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है। व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु कुक्स फूड एट होम, घर पर खाना कौन बनाता है। वाई डू यू लाइक मूवीज, तुम्हें पिक्चर देखना क्यों पसंद है। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाई डू यू गो टू स्कूल, या हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ आर यू, हाउ आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तो ये 12 क्वेश्चन हैं, दो फ्रॉम ईच वर्ड्स, हर यानी कि वर्ड से दो, फिर हाउ से दो, ऐसे करके हमने 12 सेंटेंसेस बनाए। तो दोस्तों के बीच एक छोटा संवाद लिखिए जिसमें सभी 6 प्रश्नवाचक शब्द आए अपने दोस्तों के बीच, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, मैं काफी सारा आपको पढ़ा चुका हूं, आप अब इसको खुद पढ़ो और खुद इसको करके देखो, ये आपका कार्य है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्दों में निपुण होने के लिए दिनचर्या अपनाएं। जैसे सुबह के टाइम पे व्हाट विल आई डू टुडे, मैं आज क्या करूंगा, ऐसा क्वेश्चन पूछो। फिर दोपहर के समय आस्क, अपने से पूछो वेयर आई एम गोइंग नेक्स्ट, अब मैं कहाँ जा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछो। शाम के समय हु डिड आई टॉक टू टुडे, मैंने आज किससे बात की, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। रात के समय हाउ वॉज माई डे, मेरा दिन कैसा रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका जवाब दे सकते हो। तो डूइंग दिस एवरी डे विल ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश, तो अगर आप पूरे दिन में हर बारी ऐसे बात करोगे तो आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो इंग्लिश बोलने में सक्षम हो जाएगा। अगर आप हर रोज करेंगे तो आपका दिमाग अंग्रेजी में सोचने समझने लगेगा। तो अंग्रेजी सीखना केवल व्याकरण याद करने का काम नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और अभ्यास का खेल है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ग्रामर सिखा दूं और आप इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो प्रश्न है, ये जो वाक्य, हम इतने सारे मैं वाक्य आपके से लाता हूँ, इतने सारे सेंटेंसेस लाता हूँ आपके लिए, इन सभी को आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। रोज थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलिए, जैसे मैं आपको 1 घंटा यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आधा घंटा आप और इसको पढ़ लो। मैंने 1 घंटे में तो इतनी बारी मैं आपको बढ़ा देता हूँ ना, रिपीट करा देता हूँ। या मेरी एक क्लास को ही आप 2 बारी पढ़ लो और जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है। उसी से आपका आधा समय, आधा इंग्लिश का जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, अभ्यास प्लस धैर्य आपका धारा प्रवाह अंग्रेजी का सुधारेगा, फ्लुएंसी सुधारेगा। तो अब आप अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकते हैं और आत्मविश्वास से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कल का कार्य होगा, डे 9 का होगा, हम एडजेक्टिव सीखेंगे, विशेषण, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारा जो डे 8 है, हमारा आज का दिन, डे 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीटेड, ठीक है। और हम अब ये बड़ी सी कह सकते हैं, हमें खुशी हुई है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं हमने ये सब किया, ठीक है। तो मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ, थैंक यू करता हूँ आप सबको, क्योंकि आप पूरी क्लास देखे, पूरी क्लास में बने रहे, और ऐसे ही पूरा कोर्स फॉलो करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख ली, पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसको भी जाके देखो, आने वाली वीडियोस देखो, और मैं कोर्स के बाद भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। इंग्लिश का कोर्स है आपका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप बने रहो और आपको नई नई चीज़ें रोज सीखने को मिलेंगी। और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो, ताकि उनको भी अगर इंग्लिश बोलने में कोई समस्या हो रही है तो उनको भी समस्या ना हो, वो भी अच्छे से इंग्लिश बोल सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।